अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान मिले, बीमारियों परेशानी से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर करते हैं आज के व्लॉग को स्टार्ट। एंड आज 15 अप्रैल है और सैटरडे नाइट भी है। तो आज हम लोग ईसा को जंपिंग कराने के लिए ले आए हैं, बिकॉज़ ईसा को जंपिंग करना बहुत पसंद है और उन्हें वीक में 1 से 2 बार आना ज़रूरी है यहाँ पर। एंड कल 16 अप्रैल है और ईसा का बर्थडे है, सो हम लोग कल सेलिब्रेट भी करेंगे। रमज़ान चले तो ज़्यादा अच्छे से नहीं हो सकता है, तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन है हम लोग कर लेंगे आपस में ही। एंड अब अभी हम लोग आ चुके थे वापस और आज मैंने खाने में बनाए थे शामी कबाब और रोटी। सो अभी हम लोग यहाँ पर खाना खा लेंगे। एंड यहाँ पर ईसा कुछ लेकर आए थे अपने लिए फ्रूट्स और यहाँ पर वो फ्रूट्स कट कर रहे हैं। वैसे वो इस तरीके के टॉयस पसंद नहीं करते हैं, बट वो वहाँ पर गए थे तो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गए, तो हम लोगों ने उन्हें दिला दिया था। मोस्टली उन्हें कार्स, स्पाइडरमैन वगैरह पसंद है। एंड यहाँ पर अलार्म बज रहा है और 4 बज गए हैं। सो शहर का टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है और वैसे मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं रहता है। रात में हम लोग लेट ही खाना खाते हैं तो भूख नहीं लग रही होती है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर शेक बनाती हूँ और ये लोग यहाँ पर मज़े से सो रहे हैं। मैं उठ गई थी और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स को सोक करके रखा हुआ था। एंड यहाँ पर मेरा शेक भी हो गया है रेडी। सो मैं आकर अभी अपने हस्बैंड को उठा दूँगी एंड उन्हें शेक दे दूँगी। एंड आज 16 अप्रैल हो गई थी और मम्मी ने ईसा के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे थे और साथ ही भेजी थी अफ्तारी भी। सो मैं निकाल रही थी एंड मैंने सारी निकाली भी नहीं और वीडियो ऐसे ही बना ली थी। और यहाँ पर मम्मी ने ईसा के लिए कुछ गिफ्ट्स भी भेजे थे। सो ईसा भी उन्हें अनपैक कर रहे हैं। ऐसा बहुत खुश हो गए थे पजल्स देखकर। ईसा को इस तरीके की चीज़ें बहुत पसंद है। और यहाँ पर मेरे कुछ रूम की हालत बहुत ही बुरी हो रही थी, बिकॉज़ मैं अपने रूम का थोड़ा सा रेनोवेशन करवा रही थी, तो रूम बहुत ही गंदा लग रहा था। एंड यहाँ पर ईसा के लिए कुछ कपड़े भी आए हुए थे जो कि कुछ बहुत ही पसंद आए मुझे। बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। और साथ ही भाभी जान मेरे लिए भी, मतलब मेरी भाभी मेरे लिए भी एक फ़्रॉक लेकर आई थी। वो भी मुझे बहुत पसंद आया। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था एंड कलर भी मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, हम लोग बहुत सारे कपड़े सिमिलर पहनते हैं। वो भी अगर कुछ लाती हैं तो अपने और मेरे लिए सेम लेकर आती हैं, और अगर मैं भी जैसे मम्मी के साथ कुछ जाती हूँ लेने मार्केट में, मम्मी मुझे कुछ ईद वीद की शॉपिंग कराने जा रही हैं या फिर कैसी भी शॉपिंग, तो मैं भी उनके लिए सेम ही पसंद करती हूँ। एंड रात हो गई थी, सो अभी हम लोग एंटर कर चुके थे लश में। सो हम लोग ईसा का बर्थडे यहीं पर सेलिब्रेट करने वाले हैं। और मम्मी ने साथ ही केक भी भेजा था। केक हम लोगों ने घर पर कट नहीं करा था, हम लोगों ने सोचा यहीं पर आकर कट करेंगे। सो हम लोग साथ ही केक भी ले आए थे अपना। एंड ईसा हर जगह की तरह यहाँ पर भी भागते हुए जा रहे हैं, बिकॉज़ उन्हें कहीं भी ले जाओ वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर भी उस पर चढ़े जा रहे हैं। और हम लोगों ने अपने लिए सीट रिज़र्व करवा ली थी, बिकॉज़ हम लोगों का बर्थडे था, मतलब ईसा का बर्थडे था। सो हम लोगों को कुछ हैप्पी बर्थडे वाला टाइप कुछ चाहिए भी था। सो हम लोगों की ये सीट सेपरेट थी, तो हम लोगों की रिज़र्व हो गई थी। और ये ईसा का केक था और काफ़ी क्राउड था। संडे है आज, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग थे यहाँ पर। और ईसा ने यहाँ पर सारा पेपर और चिली फ्लेक्स सब फेंक दिया था।
वो मान ही नहीं रहे थे। फिर वहाँ पर जो वेटर्स थे उन्होंने बोला कि कर लेने दो, बिकॉज़ इसका बर्थडे है तो इसे कोई मना नहीं कर रहा था यहाँ पर कुछ भी करने से। और ईसा को कटलरी खेलना बहुत पसंद है, वो कहीं पर भी जाते हैं सारे स्पून्स और फोक वगैरह उठाकर फेंकने लगते हैं और ग्लास वगैरह सब अपने हिसाब से सेट कर देते हैं वहाँ पर। और ईसा बैठे हुए हैं टेबल पे, अब वो पूरा टाइम यही सब करते रहेंगे यहाँ पर बैठकर। अब यहाँ पर ईसा केक कट करने वाले थे, बट वो केक कट ही नहीं कर रहे थे, वो बस ऊपर से नाइफ़ से थोड़ी सी क्रीम निकाल कर उसे लिक कर रहे थे। और हम लोग बोल रहे थे ईसा प्लीज़ केक कट करो, बट उन्हें केक नहीं कट करना था और वो किसी को कट भी नहीं करने दे रहे हैं। फिर हम लोगों ने वेटर से दूसरी नाइफ़ ले ली थी एंड हम लोगों ने खुद ही केक कट कर लिया था। अच्छा, अब की बार और पिछली बार के केक में एक डिफ़रेंस है। पहले इस केक पर ज़ैदान लिखा हुआ था और अब की बार ईसा लिखा हुआ है, बिकॉज़ पहले ईसा का नाम ज़ैदान था, बट हम लोगों ने उसका नाम चेंज कर लिया बिकॉज़ काफ़ी लोगों ने टोका था कि ये ज़िद बहुत ज़्यादा करता है तो उसके नाम का असर होगा। एंड हम लोगों ने मुफ्ती से भी पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये नाम ठीक नहीं है, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने ईसा रख दिया उसका नाम। सो अब साल भर में इतना डिफरेंस हो गया है कि केक पर नाम चेंज हो गया ईसा का। सो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर केक कट कर लिया और ईसा को बस क्रीमी थोड़ी बहुत ही उसने लिक करी थी, पर उसे केक की ब्रेड नहीं पसंद है, तो हम लोग खिला रहे थे उसे कि शायद थोड़ा सा खा ले, बट उसने नहीं खाया। और कैंडल लगाना भी हम लोग भूल गए थे और केक कट हो गया, उसके बाद हम लोगों ने कैंडल ब्लो करा और यहाँ पर हम लोगों ने केक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था सब में। यहाँ पर हस्बैंड बैठकर केक खा रहे हैं और फिर से ईसा को खिलाने को ट्राई कर रहे हैं। और ईसा यहाँ पर केक में भी डालने के लिए ले आए थे चिली फ्लेक्स, पर हम लोगों ने उन्हें समझा दिया था। वो रुक ही नहीं रहे हैं, उन्होंने पूरी टेबल पर ढेर सारा चिली फ्लेक्स बिखरा दिया था। और हम लोगों ने खाना भी ऑर्डर कर दिया था। सो यहाँ पर हमारा आ चुका है चिकन सिज़लर, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अच्छा, भूख भी काफ़ी लग रही थी तो इसलिए भी खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था हम लोगों को। तो सिज़लर खाने का मज़े ही कुछ और है, वो जो इस तरीके से सर्व करते हैं, मुझे तो सिज़लर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कहीं पर भी जाओ तो बस लगता है कि हाँ सिज़लर ही मंगवा लें, बहुत ही ज़्यादा कुछ मुझे टेस्टी लगता है। और इसकी सर्विंग भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बिल्कुल भाप निकलता हुआ रहता है, सो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ईसा यहाँ से अभी चले गए हैं वो सामने वाली टेबल पर, बिकॉज़ हम लोगों की कोल्ड ड्रिंक्स अभी आई नहीं थी, तो ईसा जाकर बैठ गए थे दूसरे की। ईसा भी खड़े देख रहे हैं दूसरे की टेबल पर, उनको जहाँ पर भी कोल्ड ड्रिंक दिख रही थी तो फिर वो वहाँ पर जाके खड़े हुए जा रहे थे, बिकॉज़ उसे कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा पसंद है और उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती किसी से भी मांगने में। कोई भी हो बस उसके पास पहुँच जाता है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दो। वो बैठे हुए हैं दूसरे की टेबल पर और वो सोच रहे हैं कि कोई मुझे भी कोल्ड ड्रिंक पूछ ले या कोई अपनी कोल्ड ड्रिंक दे दे, और वो उन लोगों से मांग भी रहे थे यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक। बट खैर जैसे जैसे मैंने उसे बहला कर बुला लिया था। अभी यहाँ पर हम लोगों की भी कोल्ड ड्रिंक्स आ गई थी, तो हस्बैंड यहाँ पर ईसा को कोल्ड ड्रिंक में पानी मिला कर दे रहे हैं। और हम लोग उसको मोस्टली ट्राई करते हैं कि इसी तरह की कोल्ड ड्रिंक दें, बट कभी कभार पी लेता है, पर अब उसकी थोड़ी अकल आ गई है तो वो टेस्ट पहचान जाता है कि इसमें पानी मिक्स है। और पहले तो कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग उसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में ही पानी भर कर दे देते थे और उसे लगता था कि ये कोल्ड ड्रिंक ही है, और बड़े शौक से पूरी पूरी बॉटल्स पी जाता था वो। एंड यहाँ पर हम लोगों का आ गया है चिली पनीर विद नान, उसकी सर्विंग हो रही है। ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बट सिज़लर इससे ज़्यादा अच्छा था।
और यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं अपना खाना और ईसा घूम फिर कर आ जाते हैं यहाँ पर टेबल पर चिली फ्लेक्स फेंकने। और यहाँ पर हस्बैंड खाना खा रहे हैं और ईसा हमेशा की तरह उनके ऊपर बैठे हुए हैं, बिकॉज़ जब भी ईसा के अब्बा खाना खाते हैं तो ईसा का यही रहता है कि उनके ऊपर बैठना, कूदना, जंपिंग, सो ईसा सब कुछ यही करते रहते हैं। और यहाँ पर ईसा को ये पेबल्स भी बहुत पसंद आए थे, सो वो यहाँ पर सब पे थ्रो कर रहे हैं पेबल्स। यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे तो वो उन पर फेंकने लगे थे। तो अभी हम लोगों ने उसे मना करा तो हम लोगों की बात मान नहीं रहा था, तो फिर मैंने वहाँ पर एक बैठी हुई थी जो आई थिंक बच्चों की मदर थी, तो फिर मैंने उनसे बोला उसे मना कर दो, तो फिर उन्होंने बोला तो फिर वो मान गया था, फिर आ गया था हम लोगों के साथ में। एंड इस साइड किसी ने रिज़र्व करवाया हुआ था, तो हम लोग यहाँ पर पहले नहीं आ पाए थे और ईसा को दिखाने के लिए अभी हम लोग इस साइड पे आ चुके हैं बिकॉज़ उनका फंक्शन ख़त्म हो चुका था। तो ईसा इधर आकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। पहले तो वो ट्राई कर रहे थे कि पूरा उतर कर पानी के पास चले जाएं, बट खैर गए नहीं थे। और यहाँ पर जब उन्होंने स्टेयर्स देखे तो फिर वो बहुत ही उन्हें पसंद आए। उनको इस तरीके के गेम्स करना बहुत पसंद है, तो वो अप्पा के साथ यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। ऊपर नीचे ही करते रह गए थे वो पूरा टाइम यहाँ पर। आज ईसा हमारे माशाल्लाह से 3 साल के कंप्लीट हो गए हैं और ईसा को अब तक बोलना नहीं आया है। वो बोलते हैं बट उनकी बात क्लियर नहीं रहती है, समझ में नहीं आता है वो कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं, बस कुछ ही वर्ड्स क्लियर हैं। और आप लोग प्लीज़ ईसा के लिए दुआ करिएगा कि वो जल्दी से बोलने लग जाए और उसकी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, बिकॉज़ वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर वो बोलने लगेंगे तो उनका सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। और ये था ऊपर से लश का व्यू जो कि कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और ईसा के थोड़ी सी चोट भी लग गई थी, बट फिर भी वो रुके नहीं थे, वो करते ही जा रहे थे। और यहाँ से भी ईसा रोकर ही वापस आए थे, बिकॉज़ ईसा ऐसा होता ही नहीं है कि ईसा कहीं से रोकर वापस ना आए, बिकॉज़ ईसा जहाँ भी चले जा रहे हैं ईसा को वहाँ से वापस ही नहीं आना रहता है। उन्हें हर जगह बहुत मज़ा आती है, चाहे वो जेड स्क्वायर हो, फन सिटी हो, कोई लाउंज हो, कुछ भी हो, ईसा कहीं पर भी जाते हैं बस उन्हें अच्छा लग रहा होता है, बस उन्हें घर में ही नहीं अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ पर हस्बैंड मेरे थक कर रेस्ट कर रहे थे और ईसा अभी भी वापस नहीं आ रहे थे, वो वहीं पर थे और वो जा रहे हैं अंदर वापस, मैं उन्हें खींच कर ला रही थी। और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।